मीठे मीठे लागे माया की बानी, हाय माया की बानी, मोरो अंतसमा पीरा होते गारानी धीरे धीरे। कितना सेफ लगता है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री जब भी लड़की एंट्री करती है। शुरुआती एज में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो क्या आपको फेस करना पड़ा? बोल्ड कंटेंट वगैरह भी देना पड़ता होगा? नहीं, अगर मैं इंडस्ट्री में नहीं भी हो तो मैं कुछ और कर लूँ, लेकिन दादा बचपन से बोल के रखी रीज नहीं, ये सब नहीं करना है। मैं देखी हूँ इंडस्ट्री ला कितना का है करके, तो लड़की बड़ी सेफ नहीं है, तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। आप पॉलिटिक्स में भी जानना चाहते हैं क्या? नॉट एट ऑल। पक्का? और एक्टिंग में मैं अगर कॉल की सर आपके साथ एल्बम करना है, आप उस पर लीड रहेंगे और मैं हीरोइन, तो आप मना कर देंगे मेरे को? आपने अच्छा सवाल पूछा, नहीं मना करूंगा। नहीं मना करेंगे, डन फिर। आपके लिए जो पसंदीदा कोई नेता है? अगर मैं काम के लिए बोलूँ तो नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन अगर लुक वाइज बोलूँ ना तो राजीव गांधी जी मेरे को पसंद है। मतलब क्या बात है यार, ऐसा कोई नाम नहीं लिया है भैया। मतलब किस जमाने में चले गए? सच्ची, हाँ मैं उसी जमाने में खुश हूँ। मतलब राजीव गांधी, अरे राजीव गांधी पापा है राहुल गांधी। मैं तो अभी समझ, देखो आपसे रैपिड फायर खेलती हूँ, चलो है ना? मेरे साथ रैपिड फायर हो रहा है। हाँ, छत्तीसगढ़ी में खेलो, ठीक है? छत्तीसगढ़ी को? हाँ। नहीं रे भैया। क्यों? नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं आता। फर्स्ट ऑप्शन दूंगी ना तो आपको, ये या ये। ठीक है, ठीक है, चलो। तो फेवरेट एक्टर कौन है? अनुज शर्मा। फेवरेट नेता? मैं ऑप्शन दूं? ऑब्वियसली अमित बघेल, अनुज शर्मा। पास। गाना कौन से पसंद है? बॉलीवुड? बॉलीवुड। तेरी नैना बड़े कातिल। गा के सुनाए। ले तेरी नैना। अबे यार, अच्छा गा रहे हो, अच्छा गा रहे हो। अच्छा गा रहे हो। कातिलाना कातिलाना अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राम। मैं हूं आपका होस्ट रोहित सोनी और आप अपना फेवरेट पॉडकास्ट शो द पीएस शो देख रहे हैं। पीएस शो में हमेशा कुछ अलग होता है, इसीलिए हम आपके बीच में कुछ अलग शो लेकर के आ रहे हैं, जो अपने लाइफ में जिन्होंने अभी कदम ही रखा है स्ट्रॉन्ग कंटेंट के माध्यम से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और जिनकी लाइफ महज एक वीडियो से बदल गई। एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया अपने बड़े पापा के साथ और 1500 सब्सक्राइबर से वे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर तक पहुंच पाए, उनका रीच बढ़ गया और आज 32 एल्बम उन्होंने साल भर में ही बना लिए और अब वे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रख चुकी है और नारी शक्ति है। नारी शक्ति आस्था शर्मा उनका नाम है। मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, आस्था शर्मा का स्वागत करता हूँ पहले हमारे पॉडकास्ट शो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आस्था, आपकी लाइफ के बारे में भी हम जानेंगे। शुरुआत आपने बहुत जल्दी कर दी। यंग टैलेंट है छत्तीसगढ़ की, जो बहुत कम समय में उभर चुकी है, छत्तीसगढ़ में अपना नाम रोशन कर चुकी है और आगे भी करेगी, ऐसा मेरे को लगता है। मेरे से छोटी होगी एज, मेरे को पता नहीं है, लेकिन जानूंगा। लड़कियों का एज नहीं जानते, लेकिन इस शो में पता चलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पॉडकास्ट शो में हमेशा आपको मालूम है कि कुछ अलग होता है, तो इस बार भी कुछ अलग होगा। मेरा उम्र पता चलेगा। हाँ, लड़कियों का उम्र पूछते नहीं, लेकिन इस शो में पता चलेगा। तो आस्था, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसने लागत है? सुघर लागत है। तो का लागत इसमें छत्तीसगढ़ी में नहीं बोलूं? नहीं लगत रही एकदम बढ़िया बोल भी। अच्छा, अब आज जीत गया हस्ते बोल डरिस। ते राजनीति करे हस पहले कि एक्ट्रेस हरस? एक्ट्रेस हरो शुरू से। झूठ बोले पर कैसे आते हैं? एक्ट्रेस हरो ना, अभी ऑन स्क्रीन चला सब। अच्छा। मोला काफी जन बोलते कि मैं छत्तीसगढ़ी में नहीं गोठिया पाऊँ ज्यादा। बोल लेते सच, बोल लेते ना, इतना काफी है। जितना भी मोर ऑडियंस है ओकर पास ये कंटेंट जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ी कंटेंट। मतलब छत्तीसगढ़ के तमाम इन्फ्लुएंसर्स मन, एंटरप्रेन्योर मन, जितना भी क्षेत्र में कुछ जो जिमन अलग काम करे है, ओकर पॉडकास्ट मोर लेना काम है। पॉडकास्ट लेना मोर काम है। थोड़ा बहुत अटकत हूँ मैं। कोई नहीं, ठीक है जी, धीरे आज के शो ज़्यादा बेहतर आपला लगी, काबर की सैटरडे के शो रहते आप मन ला मालूम है, और सैटरडे के शो में
आस्था से हमन जानबो कि फिल्मी करियर में एंट्री कैसे करना है। जैसे कि पहले जतका भी हमारे गेस्ट में आ है तो ओकर बारे में हम डीपली चर्चा नहीं करे हैं कि कहाँ से आप शुरू करे हो। एकदम नॉर्मल सवाल रही से कैसे करत रहे हो, कहाँ हो इसे। लेकिन आपको है ना, अब आप हिंदी में भी बोलूँगा, डीपली जाना है कि आप कैसे अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट किए, क्या सोच के आए, ये सब आप बताओ। शुरू तो मैं कर दे रही हूँ 8 साल पहले ही। मैं टिकटॉक से शुरुआत कर रही हूँ। टिकटॉक उस समय MS टकाटक रही से जो मैं कोरोना के 1 साल पहले ही शुरू कर रही हूँ टिकटॉक बनाना ही। और मैं जैसे शुरू कर रही हूँ, मोर जो भाई है वो मोर फिल्म में, मतलब जो मैं फिल्म कर रही हूँ फर्स्ट फिल्म, वो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रही से। अच्छा। तो वो मोर एक रील देख के, पता नहीं कहा रही सो रील, मुझे याद भी नहीं ढंग से, वो डायरेक्टर ला दिखाई कि ये बहन के कैरेक्टर के लिए कैसी रहेगी। तो उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया करती है, एला बुला लो। मतलब इंस्टेंटली बोली एला बुला लो। और फिल्म हस जन पगली के बाद जस्ट मन कुरैशी और कृति चौहान की जोड़ी आती से जस्ट, मतलब विद इन मन बोल सकते हैं मन। तो फिर ओकर बाद मोला फोन आइस, तब मोर पापा बहुत एक्साइटेड रही कि अरे वाह। और मैं नर्वस रहूँ, अरे टिकटॉक तक ठीक है पापा, कहाँ इतनी बड़े फिल्म करूँगी। तो ओकर बाद फिर मोर पापा बोलिस अगला दिन तो अंबिकापुर जाना है और अकेला जाना है। मैं और मम्मी नहीं जा सकन, काबर कि दोनों हमन वर्किंग हरन, तो नहीं जान सकन। तो मैं बोलिए ठीक है, रोत गए भिक्कट, नहीं करो, मैं नहीं कर सकूँ। मैं जैसे पहुँचे हो तो फिर फर्स्ट डे जैसे मैं बड़ा कैमरा देखो तो भिक्कट डर लगिस, कैसे करूँ इतना। तो सेल्फी में हो जाते, अपन कमरा बंद करो या फिर छत में जाके बार बार रीटेक ले लो। यहाँ इतना बड़े बड़े डायरेक्टर मन कैसे का हुई। तो ओकर बाद मैं कर ले धीरे धीरे कंफर्टेबल हूँ। लेकिन जब तक मैं अपन अपना स्क्रीन में नहीं देखे, मैं रेडी नहीं रही हूँ कि मैं अपन अपना दूसरा मौका दे सकूँ, या मैं एल्बम कर सकूँ या कुछ कर सकूँ। जैसे ही मैं अपन फिल्म ला देखे अपन अपना, तो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूँ बोल के। तो ओकर बाद भी फिर मैं 2 साल के ड्रॉप ले हूँ, कबर की मोर 10th रही से। 10th ला कंप्लीट करके बाद फिर मैं एक फिल्म करे माया 3। फिर मैं 1 साल के ड्रॉप करके एक गाना आ रही, शायद आप सुने हो कि नहीं पता मोला, डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2 के। अमलेश नागेश 2। अमलेश नागेश 2 बोला तो डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2 में गाना रही से अमलेश नागेश जी के साथ, देख देख के। देख देख के बहुत बढ़िया एक्टर है अमलेश नागेश भी, वर्सेटाइल है, लेकिन उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। अभी छुपे हुआ। बस्तर में शायद शूटिंग चलत। हाँ चलत, अभी शायद पोस्टपोन हुए कुछ डेट। हाँ अच्छा। तो ओकर बाद फिर वो मोर गाना भी नहीं चली, सिर्फ मैं और अमलेश सर एक रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर। वो भी टिकटॉक तो बंद हो गए फिर। अभी 3 साल पहले की बात है, मैं रील डाले हूँ और वो गुइया के गाना रही से, मोर बरते जन्म धरे, स्कूल ड्रेस में हमारे दोनों कपड़ा रीस तो वायरल हो गया वो रील। काबर की स्कूल ड्रेस में एमन माया प्रेम दिखाते, इसे कंट्रोवर्सी रील हो गया, थोड़ा से वो वायरल हो गए। उसके बाद मेरे फॉलोअर्स उस समय 1500 री से लगभग एक दिन में 10,000 2,000 बढ़ी से, कुछ याद नहीं मोला, लेकिन 5-6 महीना में मैं 100 के क्रॉस कर दे रही हूँ। वो भी फिर मैं क्या करे, वो रील वायरल हो गया तो मोला पता चल गया कि मोर स्पीड पकड़ ली इंस्टाग्राम। तो फिर मैं रील बनाना शुरू कर रही हूँ धक्का धक। तो मोला एल्बम के ऑफर भिक्कट आते रही, मैं नहीं करत रही हूँ, लेकिन मैं रेडी नहीं रहूँ, काबर समय 12th रही इस मोर। तो मैं बोली कि नहीं करूँ एल्बम। फिर मोर पापा ही मोला अप्रोच करी इसकी एल्बम कर, ओकर बात ते बड़े फिल्म में कर, 12th के बाद तो यही करियर है तोर काबर की। तो फिर मैं एल्बम करे हूँ, और मोर फर्स्ट एल्बम री से डेब्यू दिल के संगनी आकाश सोनी जी के साथ। फिर ओकर बाद फिर मैं लगातार एल्बम ही करे हूँ, 32 एल्बम हो गए हैं मोर 1 साल में। और ये मोर दूसरा फिल्म है जो अपकमिंग है हाई पैसा के बाद। तो अभी एज अ लीड काम करत हूँ मैं सब में। तो पढ़ाई वढ़ाई हो गई कंप्लीट? 12th तक हो है, 1 साल के ड्रॉप है, फिर थिएटर से ग्रेजुएशन करूँ। अच्छा, बाल कलाकार आ रहे हूँ मैं। जितना भी सक्सेसफुल मन रहे थे वो पढ़िया नहीं रहे आपका। पढ़ूँ मतलब लेकिन मैं पढ़ूँ फेल नहीं हुआ मैं, लेकिन अच्छा, बैक बेंचर की फर्स्ट? बैक बेंचर शो में खुलासा हुई। हाँ, बैक बेंचर ही हूँ मैं। बैक बेंचर में पढ़ते भी थोड़ा बहुत ना, एक रेसी थी। अच्छा, और लाइफ में कुछ करके भी दिखाते? हाँ, एक रेसी थी। और जैसे एल्बम में जब आप काम करने स्टार्ट करे हो तो ऐसा लगा था कि फिल्म में भी एंट्री हो ही, ये सोच के करे हो जैसे रील बनाते रहे हो तब? हाँ, यही रीज है कि फिल्म में काम करना है मोला। सब जन मोला बोले कि थिएटर वगैरह कर ले, फिर जाबे थोड़ा ये क्लास कर ले, वो क्लास करबे। लेकिन मोला लगे कि नहीं, अभी काम करे के समय सीखत जाऊँ, काम करत तो ठीक रही। तो फिर वही करे हूँ, मैं करत हूँ, पीछे सीखत भी हूँ थोड़ा थोड़ा सबला देख देख के। क्या उम्र है? मोर उम्र अभी 19 साल है। खुलासा और एक हो गया। हाँ, 19 साल की हूँ मैं अभी। 19 साल में आपने 32 एल्बम कर दिया 1 साल में? 1 साल में। और उससे पहले भी किया है? नहीं, उससे पहले मैंने 2 फिल्म की है। 2 फिल्म की है, कौन सी? इश्क मार इश्क है, और फिर बाद फिर माया 3। और फिर जब मैं आ गई इंडस्ट्री में पूरा तरीके से, फिर डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2 रिलीज हुई। अभी भी कोई अपकमिंग मूवी आने वाली है? अपकमिंग फिल्म है मायारू भौजी 2। क्या कुछ है उसमें?
बहुत कुछ है, फैमिली तड़का है वहाँ। वो फिल्म मतलब एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मोर पर, एक तरीके से बोल सकते हो। खबर की बहुत बड़े नाम है। वो फिल्म आज से 25 साल पहले रिलीज़ हुई, रिश्ता हिट रही है पर्दा में। खबर की वो छत्तीसगढ़ के सेकंड कलरिंग फिल्म रही है, जो कलर में रिलीज़ हुई छैया मुइया की जस्ट बाद। वो फिल्म वाले गाना भी आप शायद सुने हो, पान खैले बे मोर राजन औ तै बिलासपुर ही नस। वो सब गाना रिश्ता मतलब 2 लाइन और पूरा गुनगुना। नहीं गाना नहीं आते, घर घर ऐसी आवाज है मोर। नहीं चल जाई अभी बात करते रेडी नहीं हो। वो गाना मन बचपन से सुने हन, डांस वांस करे हन स्कूल में भी। तो जैसे ये फिल्म के ऑफर मोर पास आई तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रही फिल्म करे बर, अपन आप रेडी भी करत रहो। ये फिल्म में टोटली मतलब फैमिली तड़का है, लव है, एक्शन है, रोमांस है, सब कुछ है। और 15 मई की रिलीज है वो फिल्म, 15 मई की 2026। तो जैसे डायरेक्टर मन के साथ काम करते हो तो अभी तक के मतलब बहुत शॉर्ट करियर में, शॉर्ट टाइम में कौन से डायरेक्टर से आप मन इंस्पायर्ड हो? कौन से मतलब कौन आपकी उंगली पकड़ के यहाँ पे लाई से? अभी मोला उंगली पकड़ के शुरुआत तो मोर भाई करवाई से, नो डाउट। मोर जो भाई असिस्टेंट डायरेक्टर इसमें बताऊँ जो अपना फर्स्ट फिल्म में। लेकिन अगर डायरेक्टर नाम है? अमित शर्मा। हाँ अमित शर्मा जी वो नाम है। और अब भी उंगली पकड़ के जो मोला लाई से वो है तोरण राजपूत जी, जो हाई पैसा मोर अभी रिलीज हुई रिसेंटली, अभी 1 महीना पहले। वो मोला एज अ लीड रिलीज करी इस फिल्म में। भले वो फिल्म नहीं चल पाई, धुरंधर रिलीज होकर रही से, कुछ कारणवश नहीं चल पाई इस फिल्म में, लेकिन फिल्म बहुत अच्छा रही से। और वो रिस्क लीस मोला लेके, काबर की मोर एज नहीं दिखते ज़्यादा, अगर आप देखो तो मैं लड़का ही दिखता हूँ। तो सब जन वाला बोलिस भी कि अभी मत लो, थोड़ा समय दे दो लड़की को, थोड़ा जिम विम जाएगी, बॉडी वॉडी बनाएगी, एक्टिंग सीखेगी। तो बोलिस नहीं, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के लोग बोले? हाँ अच्छा। बड़े बड़े डायरेक्टर मन बोलिस नाम नहीं लूँ, बोला अभी मत लो, थोड़ा समय दे दो लड़की ला, एक्ट्रेस बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ओला अपन आप में वर्क करना जरूरी है। वो मन गलत इंटेंशन से नहीं बोलिस, वो मन ऐसा लगिस कि आस्था ला थोड़ा समय चाहिए। तो दादा बोलिस नहीं, आस्था जैसी है बोला वैसी चाहिए। और मैं ओखर से पूछे ना जब पर्सनली जाके का कारण है दादा मोला लेके, तो बोलिस मोला भरोसा है ते कर देबे, ते कैरेक्टर पर परफेक्ट हस, तोला ना वेट बढ़ाना है ना तोला कुछ सीखना है, तो एकदम परफेक्ट हरस कर। तो वो लाइस मोला फिर वो हाई पैसा के बाद जस्ट में मायारू भौजी 2 करे फिर। तो ये भी फैक्टर लगता है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे हम देखते हैं बॉलीवुड में कि आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, ये यहाँ पे भी लागू होता है? लागू होते, बिल्कुल होते। मोर वेट कम है एज यूजुअल बाकी हीरोइन मन से। लेकिन सब जन बोलते स्क्रीन एज इतना जरूरत नहीं है, काबर की अभी तो एज जे हिसाब से ते परफेक्ट हरस, अपन आपला बढ़ाई के जरूरत नहीं। काबर की अगर स्क्रीन में परफेक्ट दिखा तो का जरूरत है बढ़ाई के? अरे भाई हीरो कम एज वाला ले लो, डोकरे लोग को मत लो। अब कम एज वाले हीरो काम करे, अभी जो मोर साथ काम करे निखिला, वो भी बहुत कम एज के हैं। जो हमको समझ में आता है छत्तीसगढ़ की जितनी मूवीज बनती है वो प्यार इश्क विश्क के इर्द गिर्द ही घूमती है। करेक्ट। तो आपकी एज में तो सूटेबल है। और अगर ज्यादा बड़े दुख कहाँ से? हाँ ना, बुढ़े होने के बाद में प्यार थोड़ी ना करोगे। मोला बोलिस बहुत जन बोलिस कि थोड़ा सा मोटा जा, थोड़ा सा मोटा जा, लेकिन मैं बोला अभी ठीक है, मैं नहीं सुना। तो मोर पापा कितना मोला बोलते थोड़ा सा तो शरीर ला ले, थोड़ा सा ला ले कम से कम। मैं नहीं सुना, मतलब बुरा लगी है बोला था, लेकिन अभी अंदर से नहीं आते सर कि मैं जिम जाऊँ, वर्कआउट करूँ। अभी मोला ऐसे लगा चिल पिल खाए कि अभी उम्र है मोर, खान दो मोला करके। बढ़िया तो है। कई लोग आगे जाके बढ़ जाए धक्के से, फिर कई लोग कोशिश कर रहे हैं कम करने की, हो नहीं रही है। एक स्थिति तो। जबकि मैं अनु सर से भी जब मिले हो ना, तब मैं पूछे हूँ कि कैसे करो सर, सब जन बोले थे वेट बढ़ाए बर। तो बोलिस नहीं वे, मैं जैसे अपने उम्र में था वैसी ही है तू, वैसी ही रह, स्लिम ट्रिम, जरूरत नहीं है। देखो अब देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इतना सारा कुछ करता हूँ कि अपने वेट को रिस्ट्रिक्ट करके रखूँ, आगे ना बढ़ाऊँ। और आप तो फुल खा पी रहे हो, फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो आपके लिए एडवांटेज है। मैं खुश हूँ इस चीज से। फिर अगर बढ़ाई कोशिश करूँ तो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, फिर हेल्थ कॉन्शियस हो जाऊँ तो मुझे जरूरत नहीं। मोमोज खाता, गुपचुप खाता, तेला पेला खाता, कोई कुछ नहीं करा था। बढ़िया मिला है आपको। सब बढ़िया है, फिर तो वैसे ही रहो। बचपन के बारे में आप बताओ। बैकग्राउंड क्या आपका, फिल्मी बैकग्राउंड है क्या? बताओ तो। दादा डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, भाई असिस्टेंट डायरेक्टर, दादा मोर डायरेक्टर फिल्म के, म्यूजिक कंपोजर और साथ ही साथ तबला बहुत अच्छा बजाया। चंदेनी गोंदा आप शायद सुने हो। हाँ। वो सबके बहुत बड़े हिस्सा से। एक गाना है हमारे छत्तीसगढ़ में है लता मंगेशकर जी के, छुट जाही अंगना दुआरी, मोर दादा के लिखे गए हैं, मोर दादा के फिल्म के गाने हो। तो अच्छा खासा नाम है। तो घर में छे कंपोजर, हाँ सब है। लेकिन फिर मैं कभी दादा के वो नहीं करी। बनना तय था फिर तो? नहीं रही से तय। दादा बचपन से बोल के रखी रीज नहीं, ये सब नहीं करना है। मैं देखी हूँ इंडस्ट्री ला कितना का है करके, मतलब एक फैमिली वाले होते हैं ना, पता है लड़की बड़ी सेफ नहीं है तो मत करते, पढ़ाई लिखाई कर, ये करो कर। वो मैं भी नहीं रेडी रही हूँ करे बर। मोर पापा बहुत सपोर्ट करी इसकी, तो अंदर टैलेंट है बेटा, इला कर। पापा भी कुछ करते फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं पापा नहीं, पापा
फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। ओके, तो आपके लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं फाइनेंस। बेटी आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे खड़ा हूँ, साथ में खड़े हो मेरे। कुछ भी होता है तो वही सब। स्टार्टिंग के वक्त कोई ऐसी दिक्कत, जैसे आपने बात कही अभी कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड की बात करें, जब भी लड़की एंट्री करती है शुरुआती एज में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो क्या आपको फेस करना पड़ा? एकदम आप रॉ बताना, मेरा रॉ पॉडकास्ट होता है, एकदम फिल्टर्ड पॉडकास्ट होता है, तो आप बिल्कुल मेरी पब्लिक जानती है कि मैं कितनी फिल्टर्ड हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। हाँ। मैं बता रही हूँ सर, मेरा बहुत बड़ा एक एडवांटेज रहा है कि मैं बाल कलाकार आई हूँ। हाँ। तो मुझे कोई ऐसा कभी भी नहीं सामना करना पड़ा कि कभी कोई डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर, जैसे आप बोल रहे हैं, तो कभी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं बच्ची थी जब मैं आई थी, मैं लगभग 11-12 साल की ही थी उस वक्त। तो सब मुझे बेटी बहन यही, और आज भी मैं सेट पे जाती हूँ तो सब मेरे रिश्तेदार ही कहीं ना कहीं बोलती हूँ उनको, या तो आप मेरे भैया, आप मेरे चाचू हो, आप मेरे मामा हो। तो मैं इस सब चीज़ से बहुत सेफ रही हूँ। और अब मेरे को जब से मैं 8 साल बहुत होता है ना इंडस्ट्री में रहना, तो 8 साल रह के मैं सबको जान गई हूँ थोड़ा बहुत कि ये ऐसा है तो इसके साथ इतना लाइन डिग्निटी क्रॉस नहीं करना है, तो मैं अब चिल हूँ, तो मेरे को टेंशन नहीं है। इसलिए मेरे पेरेंट्स मेरे को रायपुर में अकेले छोड़ के रखे, क्योंकि अब तो समझदार हो गई है। अच्छा, कहाँ रहते हैं पेरेंट्स? पेरेंट्स अंबिकापुर में। अच्छा, वो अंबिकापुर में, आप अकेले यहाँ पे रायपुर में छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बना रहे हो? कितना सेफ लगता है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री? बहुत सेफ है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें या फिर सभी तौर पे देखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे देखा जाता है कि कई फिल्में तो रिलीज ही नहीं हो पाती है ना, कई फिल्में रिलीज नहीं हो पाती, तो उस चक्कर में जितने भी एक्टर्स रहते हैं, एक्ट्रेस रहते हैं, उनका फ्यूचर दांव पे लग जाता है। Correct. अभी आपने देखा होगा मोहित साहू वाला डायरेक्टर जो है, जो 2018 में शायद उन्होंने स्टार्ट किया था, और अभी ये हालात है कि कर्जे में चल रहे हैं वो करोड़ों रुपए के। तो कैसे, मतलब आपको भी लगता तो होगा ना कि मैं सेफ क्या कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े दिन बाद कहीं ऐसा मत हो कि पता चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री से कुछ नहीं मिल रहा है तो स्विच करके दूसरा काम करना पड़ेगा। नहीं सर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि 2026 बहुत अच्छा रहेगा अगर पब्लिक सपोर्ट मिल गया तो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी फिल्म है लाइन से। जैसे कि मैं बता दूं, बली, भेद, और मतलब जितनी भी फिल्में सुनी हूँ, बिरसा मुंडा, या फिर फैमिली से हट के फिल्म बन रही है हमारी इंडस्ट्री में। एक मूवी और आई थी गुरु बालक दास, वो फिल्म भी बहुत अच्छी रही है, बस पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा पब्लिक सपोर्ट कर देगी ना, अगर क्लिक हो गया ना कोई भी फिल्म, तो चल जाएगी। यहाँ लोग ज़रूर बोलते हैं कि हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। लोग देख नहीं रहे, लोग वही देख रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं, पारिवारिक फिल्म। बस हम अलग करते हैं तो सपोर्ट नहीं मिलता है। अभी मैं आज ही एक फिल्म का ट्रेलर देख रही थी, सरकारी अफसर करके। उस फिल्म का ट्रेलर आप देखेंगे तो वो बहुत अलग लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सरकारी अफसर, ये छत्तीसगढ़ी फिल्म है। और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगा था ना, एकदम मतलब बॉलीवुड के वो है, कैमरा क्वालिटी, डायलॉग डिलीवरी वगैरह बहुत परफेक्ट लगे थे मुझे। तो ऐसे फिल्म बना थे, पब्लिक के सपोर्ट मिल जाही तो 2026 में लिख के देवा तो बहुत अच्छा है हमारे बार। कभी बॉलीवुड में भी ट्राई करोगे क्या? करूँ, यहाँ नाम बनाए के बाद फिर वहाँ नाम बनाऊँ, छत्तीसगढ़ के ही नाम बनाऊँ वहाँ जाके। क्या बात है। एक आपका जो वीडियो वायरल हुआ था, आजा ना गोरी जी, तो उसके रिलेशन में कुछ चीज़ें आपको याद है? हाँ, आजा रे गोरी ना, आजा ना गोरी झंतर सा, आजा ना गोरी झंतर सा। तो उसका एक वीडियो है मेरे पास में, जिसमें आप अपने बड़े पापा के, शायद ये किस समय का वीडियो है? ये मेरी दीदी की शादी थी। हाँ, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे साइड में, मेरे बड़े पापा बोले चल ना डांस करते हैं किसी गाने पे। तो मैं बोली बड़े पापा हम दोनों किस गाने पे डांस करेंगे, हम लोग के लिए क्या ही गाना बना होगा, क्योंकि बेटी बाप क्या डांस करोगे बड़े पापा। तो मेरे को बोले चल मैं लगाता हूँ, डांस करना है, सिर्फ तू मेरे को फॉलो करना है, बोले मेरे को। हम लोग अच्छा, बड़े पापा बोले? हाँ, वो सब लोग क्रिएटिव है आपके घर पे यार। वो बोले कि सिर्फ मेरे को फॉलो करना तू, और अपना कुछ भी मत होशियारी माना, सिर्फ मेरे को फॉलो करना है। बोले ठीक है। वो गाना बजा दिए, मैं जैसे ही म्यूजिक सुनी, आ जाना गोरी झंतर सा, मैं कैसे नाचूं इनके साथ। वो शुरू कर दिया डांस करना, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। मैं अपनी बहन को बोली वीडियो बनाना, हम लोग स्टेटस लगाएंगे बस।
वो वीडियो बनाई तो पता नहीं क्या क्लिक किया मेरे माइंड में, मैं बोली कि रील में डाल देती हूँ, और मैं रील में डाली हूँ और एक दिन में वो 1 मिलियन चला गया। रातों रात 1 मिलियन हुआ वो व्यू। मैं सुबह उठी तो 1 मिलियन है, रिफ्रेश कर करके देख रही हूँ तो 1.1 हो रहा है, फिर कर रही हूँ तो 10 मिनट बाद फिर बढ़ रहा है। तो वो 4 दिन में कुछ बहुत ही अच्छा गेन पकड़ लिया था वो वीडियो। फिर मेरे पास दिमाग आया, बोली इसको चलो पार्ट 1 डालते हैं, पार्ट 2 फिर काट के दूसरा डालते हैं। मैं दूसरा पार्ट भी डाली। आप बड़े पापा पकड़े हो गए, चलो आपके मदद से एक वीडियो तो वायरल हो गया, दूसरा भी करते हैं। दूसरा जब मैं उनके पास गई बनाने के लिए तो बोले नहीं इतने में इतना ही दूंगा। अच्छा। अब नहीं दूंगा, एक ही वीडियो बना आज तक हमारा। फिर हम लोग शादी वादी मिले तो डांस भी नहीं किया, अब तेरे साथ नाचूंगा मिनी में वायरल हो जाती हूँ। उनको भी बहुत फोन आए हैं और बहुत सारे न्यूज वगैरह में डले भी हैं, बाप बेटी की जोड़ी हुई वायरल या ऐसा वैसा। ये उसी वक्त का टाइम है जब अमलेश सर के साथ मैं रील डाली थी और उसी वक्त मेरा अकाउंट रीच पकड़ा था। तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिला मेरे घर वालों से। 1.5 साल पहले ही आपका रीच पकड़ा था। हाँ। उससे पहले क्या फॉलोअर्स थे आपके, कितने थे? 1500 उस वीडियो के पहले। हाँ। उसकी वीडियो के डालने के बाद में बढ़ गया लगातार। अब याद नहीं कितना बड़ा कितने दिन में, लेकिन अच्छा खासा बढ़ गया। 6-7 महीने में मैं 100 के क्रॉस कर रही थी। टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का बहुत बड़ा। तो क्योंकि होता है ना आप भी अपने लाइफ में कुछ रैंडम करो, कुछ रॉ करो, ऐसा कुछ करो कि वीडियो वायरल हो। इतना भी कुछ मत कर दो कि बहुत ज्यादा वायरल हो जाओ और आप फिर न्यूज में आओ गलत तरीके से। ऐसा भी अच्छा चीज करो, बस अच्छी चीजें करो। हाँ। तो एल्बम जब आप स्टार्ट कर रहे थे, एल्बम स्टार्ट करने के समय में कुछ ऐसा टिप्स लोगों ने दिया आपको, कोई फैमिली टिप्स भी मिला होगा या फिर कोई ऐसा गाइड कर रहा है साथ में कि भाई आपके बड़े भाई को छोड़ करके जो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में हो या कुछ ऐसा? हाँ, मेरे पापा ही थे जो थे पीछे से, कि वही मेरे को बहुत सपोर्ट किए। जब मैं एल्बम इंडस्ट्री में गई तो मेरे ख्याल से मेरे को बहुतों ने बोला कि एल्बम ज़्यादा करेगी तो तू फिल्म नहीं कर पाएगी। मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा चीज़ करने से वैल्यू घट जाती है, वही वाला बात है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला एल्बम मत कर, ज़्यादा एल्बम मत कर, लेकिन आज मैं एल्बम कर रही हूँ तो मेरे को फिल्में मिल रही हैं, लोग मुझे जान रहे हैं, मेरे गाने सुन सुन के जान रहे हैं। आज भी मैं कहीं जाती हूँ तो दीदी तोर गाना सुनता ना मन, तो बहुत अच्छा लगता है। रील के तो अच्छा लगते ही लगते, लेकिन जब वो यूट्यूब हो या पिक्चर हो, बड़ा पर्दा हो, तो वो अच्छा लगता है। एल्बम आपकी जड़ें हैं, तो जड़े हैं, करेक्ट। फिल्म तो फल है बस। तो मेरे को बहुत लोग बोले उस वक्त, लेकिन मेरे पापा ने कभी उनको, वो बोले मैं हूँ तो तू टेंशन मत लेना, मत सुन बाकियों का, अच्छी चीज़ें सुन, लेकिन कोई अगर बोल रहा है ना ऐसा मत कर, ये मत पहन, तो तू मत सुन, तेरे माँ बाप हैं अभी बोल के। तो मेरी मम्मी को भी नहीं पसंद है कि मैं कुर्ती पहनूं, साड़ी पहनूं, अभी तेरा एज नहीं है। रहता है ना 18-19 साल की है, ऐसे एक्टिंग कर अब रही मैं ऐसी हो गई हूँ सर, सच्ची बता रही हूँ, इंडस्ट्री में रह रहे कि मैं कुर्ती साड़ी फ्रॉक भी पहन रही हूँ तो घुटना तक नीचे है पूरा। मतलब मैं अब वैसी हो चुकी हूँ, मैं पब्लिक के लिए अब एकदम वो घिर चुकी हूँ कि जैसा मेरा पब्लिक मेरे को चाहेगा मैं वैसी हो जाती हूँ करके, तो मैं उनके लिए वैसी हो चुकी हूँ। अभी मैं मेरे फिल्म का एक गाना था तो मैं उसमें छोटा ड्रेस पहन के एक फैन फोटो खींच के डाला, तो मैं स्टोरी मेंशन बैक दी, तो मेरा आप इनबॉक्स देखेंगे तो 6-7 लोग लिखे दीदी ते छोटा कपड़ा मत पहने कर, दीदी ते साड़ी पहने कर। मतलब चलो ठीक है, फिर मैं क्या ही बोलूँ, वो इमेज बन गया है कि वो इमेज बन गया। अच्छा भी लगते है, लेकिन कभी कभी लगता है अपन मर्जी कुछ नहीं कर सको यार। तो जब जाते हो कहीं भी सार्वजनिक जगह पर तो लोग बोलते हैं कि फोटो सेल्फी ले ले, सब जन बोलते। अब बीच में तो एकदम वैसे लगे इसके मास्क के बिना नहीं घूमना, लेकिन अब मैं वैसे घूम तो एकदम लकर धकर चल दे तो घर से बाल वाल भी जैसे तैसे करके तैयार व्यार भी नहीं हो, हाँ सेल्फी लेना आजा बहनी ले ले, स्नैपचैट खोल ले, तो अब अच्छा भी लगते। कितना चेंजेस लग रहा है एल्बम से जब आप फिल्म लाइन में गए? तो डायरेक्शन, प्रोडक्शन टीम का जो पूरा टीम रहता है उसके साथ में चीयर अप करना, कौन सी टीम के साथ काम करने में मजा आ रहा है या कितना चेंजेस कितना लग रहा है? पहले उसका जवाब दो। चेंजेस उतना खास नहीं है क्योंकि फिल्म करके ही एल्बम में आई थी। अगर मैं एल्बम करके फिल्म में जाती तो सब कुछ नया मिलता मेरे को, क्रू मेंबर बड़े हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो हीरोइन, माता बनी अलग, पिता बने वो अलग, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ही वो की हूँ तो मेरे को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब हीरोइन हूँ तो लगता है कि हाँ। लेकिन मेरे को कई लोग बार बार बोलते हैं अरे हीरोइन है, हीरोइन जैसे रहा करना तू, ऐसे करके। फिर मैं भैया बोल देती हूँ तो वहाँ पे अरे ठीक है चल बेटी है तू हम लोग की। मेरे को कितने लोग बोले ये फिल्म भी कर रही थी तो हीरोइन हसन रहा कर, अरे मैं ठीक है ना, मैं तुमन कहा है यार, मतलब स्पॉट बॉय है तो स्पॉट बॉय का सन ट्रीट कर, नहीं मैं नहीं करूँ, काबर करूँ। मैं कभी स्पॉट बॉय वाला स्पॉट बॉय नहीं बोले हूँ सेट पे, भैया एला ला दे, मतलब मैं जेखर नाम जानते रहे ओखर नाम से भी नहीं बोलूँ ए भैया इसे कर दे, शिवा भैया वो ला दे, पानी ला दे, तब मैं कभी वो ट्रीट नहीं करे हूँ। मतलब बहुत सुने भी हूँ मैं सबसे कि हीरोइन हसन रहा करता, नहीं रहा हूँ मैं हीरोइन हसन। कौन सी हीरोइन ज़्यादा अच्छी लगती है सीजी फिल्म में जिसको आपने देखा हो और उनको देख करके आपने कदम रखा हो? अनिकृति चौहान। उनके जैसी एक्ट्रेस आज भी नहीं आ पाई हैं और ना मेरे को लगता है आ पाएंगी। ऐसा अभी जो आपके फिल्म निगम है क्या,
जिसको मोना सिंह दीदी जो अध्यक्ष हैं, हाँ हाँ ना फिल्म विकास निगम। निगम। हाँ, तो लग रहा है कि फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा, छत्तीसगढ़ फिल्मों को कुछ उन्होंने किया है अच्छा कुछ अभी 25 उनके चैनल का भी गाना की हूँ अभी रिसेंटली मैं। हाँ। और उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। और अच्छी बात है, अब आगे बढ़ेगा इंडस्ट्री जब अपने लोग ही इसके अध्यक्ष रहेंगे या कुछ रहेंगे तो। आप भी बनोगे फिर अध्यक्ष कभी दिन? कंगना रनौत बनूंगी। हाय हाय क्या बात है। हाय राम। कंगना रनौत जैसा फेस भी दिखता है। नहीं पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। वो अच्छा वो सांसद बन गई इसलिए बोल रहे हो? अच्छा, नहीं जाना है पॉलिटिक्स में, एक्ट्रेस ठीक हूँ। हाँ, फिर घर बसा लूंगी कुछ दिन बाद, खत्म। क्या बात है, शादी वादी करेंगे? 10-12 साल बाद। ऑडियंस में कई लड़कों का दिल टूट गया होगा, तो उनके लिए मैं शादी ना करूँ जीवन भर। कमेंट्स आते हैं कुछ ऐसा? कमेंट्स आते हैं ना। हाँ। अभी मेरा शादी वाला गाना आया तो मैं फोटो डाली थी अपने हीरो के साथ विदाउट कुछ लिखे, सिर्फ मोर जोड़ीदार लिख के हार्ट लगा दी थी पोस्टर में। 4 मिलियन व्यूज गए हैं उस फोटोज में, और मेरे ख्याल से 30,000 कमेंट आए हैं कि आपने धोखा दे दिया, ऐसा कर दिया, अचानक से हार्ट अटैक मिल गया, ये वो ऐसा वैसा। तो हार्ट अटैक मिलने के बाद भी मैसेज कर पा रहे हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड है और वो मैसेज कर रहे हैं मेरे को। अच्छा लगता है पब्लिक का प्यार मिलके, भले वो शादीशुदा हो वो लोग, लेकिन मैसेज करते हैं। घर में ऐसे कोई नहीं उंगली करने वाला, देख ले और कर ये सब उल्टे सीधे काम? नहीं कर जो करना है देखो, बस बता दे तू क्या कर रही है। तब ठीक है। मेरे पापा को ये लगता है कि तू बस बता दे, मेरे को कहीं और से नहीं पता चलना चाहिए तू ये की है। तो मैं बस बता देती हूँ। तो शादी भी करोगे तो बता के करना। तो थोड़ी ना भाग के कर लूंगी फिर पापा मैं आ गई भाग के। इसका मतलब मम्मी पापा की मर्जी से नहीं करोगे, अपने मर्जी से करोगे? नहीं मम्मी पापा, अब पता नहीं भगवान क्या लिखा है, नहीं बोल सकती कुछ। अगर मैं कर ली अपनी मर्जी से तो फिर बोलेंगे पब्लिक लोग ते तो अपन मर्जी से करे हंस। बता के करना। बता के करूंगी, मम्मी पापा के पसंद से ही करूंगी। उस लड़के का नाम बता देना, उस लड़के के पीछे पूरी पब्लिक घूमेगी, लड़के पूरे घूमेंगे, सीधा शादी करके भागी उसको लेके कहीं और। जैसे कि आपने फिल्म में एंट्री की, आपने फिल्म में शूटिंग की, कौन सा डायरेक्टर के साथ में आपको सबसे अच्छा लगा? जैसे जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, सतीश जैन, मनोज वर्मा जी, मोहन सुंदरानी जी। मोहन सुंदरानी के साथ शायद अपकमिंग मूवी है, अपकमिंग फिल्म है, वो प्रोड्यूसर है मोहन सुंदरानी। आपने अभी जो बताया, नहीं मूवी का नाम मयारू भौजी 2। मयारू भौजी 2 वो प्रोड्यूसर है फिल्म के, और उस फिल्म के डायरेक्टर उत्तम तिवारी जी हैं। हाँ, बहुत अच्छे सीधे साधे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। इन तीनों में सबसे अच्छे डायरेक्टर कौन लगे? ही राम। अभी तक तो काम मैंने उत्तम सर के साथ ही किया है, लेकिन पूरे इंडस्ट्री वालों को पता है कि हिट फिल्म में सतीश जैन सर की ही रही है। अभी तक काम मैंने नहीं किया है तो मैं उत्तम सर का नाम लूंगी। अब सतीश सर के साथ काम करने के बाद फिर मैं बताऊंगी। अच्छा, ये जो आपने मयारू भौजी 2 जो आप कर रहे हैं जी, तो उसमें को एक्टर कौन है? निखिल सुंदरानी। सुंदरानी जी के पोते हैं वो भी डेब्यू कर रहे हैं फिल्म में। अच्छा। और मन कुरैशी जी भी हैं, हिरणमयी दास, हम 4 लोग हैं इस फिल्म में। अच्छा, मन कुरैशी जी हैं तो आप हैं तो फिर वो फिल्म हिट होगी ऐसा लग रहा है? मन जी हैं तो पक्का होगी। मन सर के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है। ओके। मतलब मैंने 4 फिल्म की है गिन के, उसमें से 3 फिल्म मैंने मन सर के साथ की है। हाँ। पहली इश्क मारिश्क, फिर उसके बाद हाय पैसा। अब ये मतलब हीरो नहीं बन पा रहे हो मेरे, अभी जेड बन गए। उससे पहले फिर क्या बने वो मैं दोस्त बने उस फिल्म में। और उससे पहले फिल्म में मेरी बहन के हस्बैंड जीजू बने मेरे। उफ, आप चाहते हो कि वो आपके हीरो बने? हाँ, कौन नहीं चाहेगा, मन कुरैशी। सही बात है। मन कुरैशी जी, मेरे पॉडकास्ट से मैं आपको अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पता है ऐसा है क्या? हाँ, अरे थोड़ा सा मोटा आ जाओ, हर बात बन जाऊँ बोलते। मैं बड़े दिखूँ तो छोटे दिख भी। ठीक बात है। तो आस्था, जैसे कि आप जब एक्टिंग करते हो तो उस समय कुछ गड़बड़ होता है जैसे एक्टिंग करने के दौरान, फिर वैसे कोई बात जो आपको अभी याद हो? बहुत रीटेक दे रही थी मैं एक सीन में, अभी एक फिल्म में मयारू भौजी की ही में मैं रीटेक पे रीटेक दे रही थी। और फिर उस वक्त मेरा काम पे शायद थोड़ा सा मन, शायद नहीं पक्का ही, उस समय मेरा मन कहीं और इधर उधर डगमगा रहा था, शायद ध्यान नहीं था या नींद नहीं होता नहीं पता। तो मेरे को डायरेक्टर साथ चिल्लाए क्या रास्ता काम पे टाइम टू टाइम ध्यान देकर कैसे कर रही है कैसे नहीं कर रही है। तो फिर मैंने किया उसको अच्छे से, और बहुत रीटेक्स होते हैं कभी कभार। तो मतलब एक्टर हैं, आप लोग को लगता है स्क्रीन में देख के यार एक ही बार में हो गए हुई, ज़्यादा मेहनत कहाँ हुई, लेकिन हम 35 दिन शूटिंग करते हैं, फिर एडिटिंग होते हैं, फिल्म बहुत मेहनत होती है, 6-7 महीना तक तो पूरा। जैसे बोल्ड कंटेंट वगैरह भी देना पड़ता होगा? नहीं लगता है। कोई भी एल्बम, किसी भी मूवी? नहीं, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में बोल्ड कंटेंट कहाँ? एकदम सेफली काम है। कभी आपने ट्राई किया, जैसे आप बोल रहे हो बॉलीवुड के लिए, तो बॉम्बे गए? नहीं अभी नहीं, बिल्कुल भी अप्रोच लेटर ऑन करोगे आप? लेटर ऑन करेंगे और उसके लिए भी सेफ चलेंगे।
शुरुआती दिन जैसे आपको छत्तीसगढ़ी बोली हो गई, जैसे हम आपकी छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में बात करें, अभी से ही एकदम बढ़िया है या फिर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद हुआ? फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद हुआ। पहले आप क्या वो मम्मी हिंदी? पापा बोलत रही छत्तीसगढ़ी, शुरू से बोलत रही से, मतलब हम छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण हरन, तो मम्मी पापा शुरू से छत्तीसगढ़ी, घर वाले मन छत्तीसगढ़ी बात करत थे। लेकिन हमन CBSE स्कूल में पढ़िया लइका मन बाहर पढ़े रहे न मन, तो थोड़ा सा दिक्कत जात रही से। जैसे मैं इश्क मारिश करे ओकर बाद फिर मैं धीरे धीरे अपन आपला ढाले हूँ, सीखे हूँ, तब बोल लेते हो अपने तरीका ले। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कतका पैसा मिलते? अच्छा खासा पैसा मिलते मतलब काम के हिसाब से पैसा मिलते हैं यहाँ। अच्छा। मतलब ये है कि चल जाते अच्छा खासा जीवन। अच्छा खासा चल हाँ जाता। हाँ। आगे भी मतलब अगर फैमिली हो जाहू, है ना, मान के चलो आपके पति के ऊपर आप डिपेंड होए की जरूरत नहीं है? नहीं है, अगर मैं इंडस्ट्री में नहीं भी हो तो मैं कुछ और कर लूँ, लेकिन सेल्फ डिपेंड रहना है। सेल्फ डिपेंड रहना है। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात अभी तक आपको क्या लगी? सबसे पहली बात आपने भी जो कहा वो सेफ है। हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सेफ है। यहाँ मतलब पार्शलिटी नहीं होती है, क्योंकि छोटी सी तो मुट्ठी भर की इंडस्ट्री है, कुछ गिने चुने लोग हैं, सब परिवार की तरह ही रहते हैं, लड़ते भी हैं, तो फिर मिलना ही पड़ता है कहीं ना कहीं जाके, फिर सॉर्ट आउट हो जाता है। मतलब यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना, तो अगले दिन सॉर्ट आउट भी हो जाता है, टेंशन ही नहीं है इंडस्ट्री का। मिसअंडरस्टैंडिंग बोल के ऐसा बढ़िया कर रहे हो? मिसअंडरस्टैंडिंग किसी का ही है सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्या? किसी भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा है। पैसे का तो अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है कोई भी झोलमाल। हाँ, किसी के साथ भी हुआ हो तो मेरे साथ तो भी नहीं हुआ है। तो यहाँ कुछ भी होता है ना तो फटाफट सॉर्ट आउट हो जाता है, और एक परिवार की तरह ही है हम सब लोग। तो ये प्लस पॉइंट है हमारी इंडस्ट्री का, छोटा है और सुंदर सा है। हाँ, छत्तीसगढ़ी जब हम बोलते हैं तो लोग बहुत प्यार जरूर देते हैं, लेकिन आप भी कंटेंट बना के आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे, जो आपका ऑडियंस का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो सीमित हो जाता है ना? एम आई राइट? राइट। और जब भी हम भी छत्तीसगढ़ी कंटेंट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, ठीक है। एज ए इन्फ्लुएंसर आप कैसे देखते हो? क्योंकि जब भी हम बड़ा कंटेंट देते हैं, आप भी देखते होगे कि जब आप बड़ा कंटेंट दे रहे हो व्यूज़ नहीं आते, उस समय आपको क्या फील होता है, और आपको क्या लगता है कि उसमें क्या होना चाहिए छत्तीसगढ़ में एज ए यंग कंटेंट? हाँ, एज अ यंग कंटेंटर में एक चीज़ बोल सकती हूँ सर, कि हमारे ऑडियंस का थोड़ा एक माइनस पॉइंट ये भी है कि अगर हम छत्तीसगढ़ी रील बना रहे, जैसे मैं और आप अभी अगर हिंदी में बात करके भी डाल देंगे और थोड़ा सा पार्ट छत्तीसगढ़ी निकल जाएगा उसमें, तो मन परदेसी हरे मन मिक्स करके बोला थे, या बहारिया हरे कुछ भी बोलते हो मन, तब मेरे को ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को ऐसा होना चाहिए कि सारे लैंग्वेज में रील बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे ऑडियंस है ना, सब लोग रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन ना यहाँ इन लोग ऐसा लगता है तुम छत्तीसगढ़ में तो तुमको सिर्फ छत्तीसगढ़ी में ही बात करना है, तुमको छत्तीसगढ़ी रील बना दिया अगर एक, तो उसके बाद तुम हिंदी बनाओगे तो हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, भले व्यू दे देंगे लेकिन लाइक नहीं मारेंगे, आगे कर देंगे, स्क्रोल कर देंगे। तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। जैसे अभी मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, सपोज टू भी बॉलीवुड तो नहीं, अगर उड़ीसा इंडस्ट्री पे चले जाती हूँ ना, तो मेरे अंदर टाइटल लग जाएगा एक परदेसिया वाला, कि यहाँ का खाई, यहाँ का करी, फिर चले गई वहाँ। तो वो चीज़ अच्छा नहीं है। जबकि आपको यहाँ खुश होना चाहिए उस चीज़ से कि हमारी लड़की दूसरे इंडस्ट्री में काम कर रही है, वहाँ का नाम रोशन कर रही है यहाँ से जाके। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा ऑडियंस को। ऑडियंस का दिल यहाँ बहुत प्यारा है सर, ऐसा लगता है ना कि लिमिटेड रहे, यहाँ से बाहर ना जाए, हमारी लड़की सुंदर है या फिर लड़का है कोई भी, तो यहाँ से मत जाए, यहाँ का हीरा यहीं रहे, उनको लगता है। तो वो भी उनका खराब नहीं है एक तरीके से, लेकिन हमको कभी कभी वो चीज़ माइनस हो जाता है, माइनस हो जाती है बहुत ज़्यादा। हम लोग को भी वो लगता है मैं दूसरा कंटेंट बनाती हूँ तो रीच नहीं जा पाता, रीच नहीं जाता, करेक्ट, बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो मेरी ऑडियंस भी छत्तीसगढ़िया ही है, 157K फॉलोअर्स हैं मेरे, तो वो मेरे ख्याल से 150 तो छत्तीसगढ़ी ऑडियंस ही है पूरी। बेस्ट फीमेल एक्टर आपको अनिकृति चौहान ही लगती है? हाँ। उनके अलावा किसी के साथ आपने कभी काम नहीं? मेरे को अनिकृति चौहान ही लगती हैं एक्ट्रेस। उनसे पहले शिखा चेतामरा जी थी, उनके बाद अनिकृति चौहान जी आई, और अभी तक मेरे को नहीं लगता उनके जैसा कोई आ पाया। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, दीक्षा है, एल्सा है, सब लोग बहुत अच्छी एक्ट्रेस है अपनी जगह पे, लेकिन एक होता है ना सर कि, तो मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है, पर्सनल है मेरा वो। आगे आप कंटिन्यू करोगे फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में? कंटिन्यू करूँगी जब तक हूँ मैं यहाँ पे, जब तक साथ देते हैं इंडस्ट्री वाले, ऑडियंस, तब तक। चलिए बढ़िया है। कैसा लग रहा है शो? बहुत सुंदर लग रहा है, सपोर्टिव है आप भी बहुत। मैं क्या करूँगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना सपोर्टिव नहीं होने के अलावा कुछ। बहुत अच्छा शो है, सेटअप भी बहुत अच्छा है आपका, और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चंस तो सब
इसका दिमाग का खेल है। नहीं उपज है, हाँ। फालतू क्वेश्चंस दिमाग में। अच्छा क्या है, मेरे को कब से मैं आपको फंसाने की कोशिश चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप वैसे गेस्ट हो नहीं जिसको मैं अक्सर फंसाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैंने तो देखा एकदम मेरे है। को नॉर्मल बात करना पड़ रहा है, क्या हाँ। बोलूँ कैसे बोलूँ, तो ये सब अनफिल्टर्ड जाने वाला है। बिल्कुल टेंशन नहीं है मेरे को। हाँ, तो आपको कुछ मेरे से भी पूछना है तो पूछ सकते हो, हमारे शो के बारे में या फिर कंटेंट के बारे में। बिल्कुल पूछना चाहूँगी सर, ये आपको ये पॉडकास्ट करने का आइडिया कैसे आया? क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे को पता चला कि पीएस शो जो है वो नीचे आपका मीडिया वाला चलता है, ऑडियंस वाला। हाँ जी। तो आपको अचानक से कैसे लगा कि मेरे को यहाँ के एक्ट्रेस या फिर पॉलिटिक्स सब में घुसना चाहिए? ये पॉडकास्ट कर सकते हैं। अच्छा हाँ मैं ऑडिशन ले रहा था, फिल्म में नहीं मिला होगा ऑडिशन, डायरेक्ट एंट्री मिली होगी, मैं ऑडिशन कर रहा हूँ। बताइए अब आप। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए आपने बोला ना एक लाइफ में एक पॉइंट आया था जब आपके बड़े पापा के साथ आपने बढ़ाया और क्लिक कर दिया। तो हमारे दिमाग में भी पॉडकास्ट को लेकर के ये पहली बार ये आपने मुझे फंसाया और मैं सबके सामने रिवील कर रहा हूँ कि पॉडकास्ट के लिए हमने सोचा ज़रूर था, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत प्यार दिया। शुरुआती वीडियोस में, शुरुआती जो हमने पॉडकास्ट रिलीज़ किए, जो हमने पॉडकास्ट पोस्ट किया, लोगों को, ऑडियंस को दिया, उस शुरुआती पॉडकास्ट में ही इतना प्यार मिल गया। शुरुआत करते हैं डिप्टी सीएम से हमने, लेकिन उसके बाद में अमित बघेल जी, छत्तीसगढ़ या क्रांति सेना के जो रहे, उसके बाद जो लोगों का प्यार मिला, इमेंस लव मिला है, तो उसको मतलब मैं दोनों हाथ से पकड़ के रखना चाह रहा हूँ। और हमने इतना अच्छा सोचा भी नहीं था कि छत्तीसगढ़ में हम लोग कर पाएंगे। मेरे को लग रहा है दूसरे शो में आ गया, अनएक्सपेक्टेड। मेरे को लग रहा है मेरा शो है आस्था शर्मा शो, नॉट पीएस शो। पकड़ लो पूछ। तो मेरे को ऐसा पता नहीं था कि हम लोग का शो ऐसा कुछ होगा इस लेवल पे। बहुत शॉर्ट टर्म में हमने लोगों के दिल में जगह बनाई है। Correct. और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग जितने भी अभी तक गेस्ट हमने बुलाए हैं, तो हमने उतना ही लव एंड अफेक्शन के साथ बुलाया है, उतना ही उनको सम्मान दिया है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो बाहर तक ही उनका रीच जाए, ना सिर्फ छत्तीसगढ़, हाँ। बल्कि हमारा रीच बाहर है ज़्यादातर। मैं हमारे जो टीम है वो बताती है कि ज़्यादातर बाहर के लोग भी देख रहे हैं। 35% लोग शायद बाहर के देख रहे हैं। वाह। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ बाहर के लोग भी देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, लेकिन कुछ चीज़ें छत्तीसगढ़ वालों को समझनी पड़ेगी कि आपको अगर हिंदी कंटेंट भी मिल रहा है, हाँ, तो वो आपके लिए अच्छा है। आप उनसे सीखिए, आप उनसे नया क्या सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आस्था शर्मा की बात या आपकी बात कहीं बाहर तक भी पहुंचे तो अच्छी बात है ना, लोग हमको जानेंगे बाहर। आज बॉलीवुड से हॉलीवुड सीख रहा है। करेक्ट। तो फिर छत्तीसगढ़ को बाहर से सीखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मेरे को गाली वाली मत देना भाई, मैं आप ही लोगों के बीच का आदमी हूँ और बहुत प्यार आपने दिया है। मेरे को आदत सी पड़ गई है अब। तो आप अब इसको कंटिन्यू करेंगे इस शो को? ऑब्वियसली करेंगे। हाँ। आप पॉलिटिक्स में भी जानना चाहते हैं क्या? नॉट एट ऑल। पक्का? स्विच कर रहे हैं पॉडकास्ट। हंस रहे हैं आप। नहीं, नॉट इन एनी कंडीशन, नोट डाउन माय वर्ड्स। मैं कभी भी पॉलिटिक्स में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और एक्टिंग में पता नहीं। मैं अगर कॉल की सर आपके साथ एल्बम करना है, आप उस पे लीड रहेंगे और मैं हीरोइन, तो आप मना कर देंगे मेरे को? आपने अच्छा सवाल पूछा, नहीं मना करूंगा। नहीं मना करेंगे, डन। फिर एक शो के बदले के एल्बम। क्या बात है, ये बार्टर सिस्टम। देखो ये स्क्रिप्टेड नहीं था और मेरे को काम मिल गया है शो में, एक और काम मिल गया है। अब देखते हैं वो काम आपके तक कब तक पहुंचता है। बहुत ही जल्द। चलिए बढ़िया है, ऐसा शो होता रहे, ऐसा काम मिलता रहे नए नए। हम लोग देखते रहते हैं कहाँ कहाँ काम मिले, कोई दिया नहीं आपके अलावा। आप भी देखिए, कल कॉल लगवाती हूँ मैं, ऐसा ना। हाँ, डन है। फिर अभी रिलीज होने में 2 दिन समय, लेकिन पॉडकास्ट 4 दिन बाद कॉल लगाती हूँ फिर मैं। चलेगा। क्योंकि गोरे हीरो बहुत कम है ना इंडस्ट्री में। पकड़ लो, छत्तीसगढ़ी फिल्म में मुझे भी एंट्री मिल सकती अभी है। अच्छे लोग आ रहे हैं एक्टर्स में, देखेंगे तो हाँ। बहुत लिमिटेड हीरो हीरोइन यहाँ पे थे अभी, लेकिन इस मैं बोल रही हूँ 2026 अभी अच्छा रहेगा। मैं आ रही हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, और भी बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, अभी फिल्म आएंगी। तो मेरा भी यही कहना है ऑडियंस से, अगर आप बाकी फिल्मों को जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे छत्तीसगढ़ी ऑडियंस को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा हमारी फिल्मों को, ताकि बॉलीवुड वाले टॉलीवुड वाले तक जाए सारी फिल्में। अगर अभी अच्छी फिल्म करेंगे तभी तो लोग बाहर देखेंगे ना सर, बाहर की डबिंग करवा के लैंग्वेज को। ऑब्वियसली यहीं लोग नहीं देखेंगे तो बाहर तो और लोग नहीं देखेंगे। मतलब बहुत जगह ये नहीं पता है कि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री भी है। बहुत जगह भी आप रीजनल मूवीज कई जगह बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं।
तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी टॉलीवुड support में लोग करना चाहिए भगवान अलग-अलग। मानते हैं अपने आर्टिस्ट को। आप तो देखे होंगे फिल्म रिलीज से हाँ, पहले obviously ना। दूध का स्नान करवाएंगे हल्दी से, तो बहुत अच्छी, ये सब करने नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप ये सब करें एक्टर लोग के साथ, लेकिन हाँ फिल्म को सपोर्ट करें। भले अच्छी फिल्म ना हो लेकिन आपको जाके देखना है, उसके बाद जेन्युइन रिव्यू दिए कि ये कैसा है। यहाँ लोग ना 15 सेकंड की रील से जज करते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, और लोग देखने नहीं जाते हैं। और वही लोग देखने नहीं जाते जो कभी छत्तीसगढ़ी फिल्म देखी ही नहीं होंगे। वो लोग फिर कमेंट भी करते हैं, अरे पूरा लव एंगल है, माँ तो गाना भरे है, माँ वैसे ऐसे, जो कि गलत है। आप लोग को करना चाहिए सपोर्ट, तभी तो हमको काम मिलेगा और आप देख पाएंगे। क्या बात है, खुल के आपने पॉडकास्ट में पूरा अपना जो रिव्यू है वो रखा। आस्था, एक रैपिड फायर राउंड है, Done. बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। Done. आस्था का पहला क्रश कौन था? मनकुरेशी। मेरे को तो मालूम था। मतलब सच्ची में मैं हसबैंड पगली जब गाना ही सुनी थी मिट मिट लागे, तब से ही मन सर के साथ काम करने की इच्छा थी, लेकिन वो बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करो तो पूरा हो जाता है। लगभग 2 ही महीने में पूरा हो गया था वो। और क्या बात है। पहली फीमेल एक्टर तो आपने बता दिया, अनिकृति चौहान। मेल एक्टर मनकुरेशी। ऐसा थोड़ी ना होगा, कोई दूसरा भी नाम लो। अनुज सर आज भी मतलब ऐसा लगता है ना, शर्मा का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो क्रश नहीं है, लेकिन मैं मेंटोर मानती हूँ उनको। वो क्रश की तरह नहीं लेती हूँ, बस एज अ एक्टर और एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे को बहुत पसंद है। कोई शायरी आती है? नहीं आती है, कोई भी शायरी नहीं आती है। अच्छा, कोई आपके फिल्म का कोई बढ़िया डायलॉग? राहुल मोला तोर से मया हो गई कहते मोर से बिहाव करबे, ये बहुत वायरल हुआ था उसमें रील में। जद का भी राहुल मन है ना, खुश हो जी आज आप इंस्टाग्राम में। हंसने या रोने का कौन सा स्टाइल आपको बेहतर लगता है जब आप एक्ट करते हैं? हंसना या रोना? हंसना मेरे नेचुरल है। नेचुरल है वो। रोना बहुत मुश्किल से आता होगा। नहीं, मुश्किल से नहीं आता है मेरे को। डायरेक्टर मेरे को चिल्ला देते हैं ना एक बार तो मैं रो देती हूँ। अब सबको पता है तो वो मेरे को ऐसे ही रुलाते हैं। अभी गाना ही क्यों, मैं अभी मायारू भौजी गाना, तो उसमें कोरियोग्राफर थे नंदू सर। वो मेरे को, मेरा फील था उस गाने में कि मैं एकदम चिड़पोकनी लड़की हूँ। मतलब वो लड़का गाना गा रहा है और मैं चिढ़ रही हूँ। वो मेरे को डांट के चिढ़ाए हैं, मतलब इतना डांटते, तेरे से इतना नहीं हो रहा है क्या रे, तेरे से नहीं होगा क्या, और मैं चिढ़ जाती थी। तो और वो नेचुरल आता था फिर वो। तो लोगों को पता है आस्था को कैसे हैंडल करना है, तब इंडस्ट्री वाले जान गए हैं। रायपुर में फेमस डिश कौन सा है आपका? कौन सा डिश फेमस है? मैं पनीर शौरमा खाती हूँ MG का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर वो नहीं खाई तो नया रायपुर में ना आप IP क्लब है, उसके पीछे मिलता है चीला और फरा। बेचारे लोग मेरे को मना किए थे मत बताना, हमारा झोपड़ी हटा देते हैं पुलिस वाले आके फिर, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बनाते हैं। बहुत अनफिल्टर्ड है आस्था। सच्ची में। और आपको फेमस तो ठीक है। अच्छा, राजनीति में कोई इंटरेस्ट? नहीं बिल्कुल नहीं। फेमस नेता वगैरह कोई आप नहीं, आपके लिए जो पसंदीदा कोई नेता है? अगर मैं काम के लिए बोलूँ तो नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन अगर लुक वाइज बोलूँ ना तो राजीव गांधी जी मेरे को पसंद है। मतलब क्या बात है यार, ऐसा कोई नाम नहीं लिया है भैया। मतलब किस जमाने में चले गए? सच्ची, हाँ मैं उसी जमाने में खुश हूँ। मतलब राजीव गांधी, अरे राजीव गांधी पापा है राहुल गांधी। मैं तो अभी समझ, देखो राजीव गांधी तो पापा है, राहुल गांधी जी पापा तक पहुंच गई थी। नहीं, उनका जो डिम्पल है ना, तो वो मेरे को बहुत पसंद है। काम के लिए नरेंद्र मोदी जी, लेकिन एज अ लुक वाइज वो मेरे को। छत्तीसगढ़ में कौन से नेता पसंद है? छत्तीसगढ़ में अनु सर। ठीक है। फेवरेट डायरेक्टर? सतीश सर। आप मेरे साथ गुनगुनाओगे? हाँ श्योर। कौन सा गाना बताओ? आप छत्तीसगढ़ी, आप बताओ आपको क्या आता है? ये फंसा। हाँ आप बताइए, कौन सा गाना सुना है आपने? हाँ मिट पिट का देती हूँ। आपको आता है? आपको नहीं ऐसा? हाँ बोले ना। नहीं, मिट शब्द बड़े अच्छे लगे। हाँ मिट लागे। भूल चूक माफ करे सतीश सर, फिल्म में ले लीजिएगा, गाना गंदा गा रही हूँ मुझे पता है। मिट गाने बोला गया है मुझे, प्लीज ना। मीठे मीठे लागे माया के बानी, हाय माया के बानी, मोरो अंतसमा पीरा होते गरानी, धीरे धीरे। गंदा गाना नहीं गाऊंगी। मैं खैरागढ़ जाके सीखूंगी फिर गाऊंगी आगे, मेरे को नहीं आ रहा है। नहीं चलो, एक्टिंग के साथ साथ आपकी आवाज़ अच्छी है। नहीं आवाज़ अच्छी है, टू बी फ्रैंक आवाज़ अच्छी है। आप ऑलराउंडर हो, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर है, आप नहीं वो कर रहे हो, अपने आप को इलेबरेट नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, करोगे धीरे धीरे। हमारे शो में आ गए हो ना, तो अब आप इलेबरेट करोगे। डन। कैसा लगा हमारे शो में आके? तीसरी बार बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मज़ा आया यहाँ बात करके। तो
एंड करें? आप बोले, मेरे को क्या है। ठीक है, इनका काम यही है जवाब देना, हमारा काम है सवाल पूछना। तो आपसे रैपिड फायर खेलती हूँ, चलो 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 आपके साथ रैपिड फायर खेलते हैं ना। मेरे साथ रैपिड फायर हो रहा है। हाँ, रैपिड फायर छत्तीसगढ़ी में खेलो, ठीक है। छत्तीसगढ़ी को? हाँ। नहीं रे भैया, क्यों? नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, फंस जाऊंगा। ऑप्शन दूंगी ना तो आपको, ये या ये। ठीक है ठीक है, चलो। तो खाए में क्या पसंद है, चीला और फरा? फरा। घूमे में कहाँ पसंद है, बस्तर या रायपुर? बस्तर ऑब्वियसली। बस्तर में तो कहाँ पसंद है, ताड़ी या लैंग्वेज? लैंग्वेज। लैंग्वेज, हाँ। तो कहाँ पसंद है, झरना या शहर? झरना। झरना। तो सबसे ज्यादा फेवरेट का है, मतलब हीरो हीरोइन में, तो फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर? हाँ, ऑप्शन नहीं हो, मत बता। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो अनुज शर्मा। ओह नाइस। योर फेवरेट एक्ट्रेस? और मैं बॉलीवुड में जाऊं पहले? नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर ही स्टिक रहना भी। बॉलीवुड एक्ट्रेस एक वो आस्था शर्मा है बॉलीवुड की। वो आस्था शर्मा में तो बेइज्जती हो गया, वो आस्था शर्मा है, ऐसे वाले हो गए हो तो ठीक है। ये तो मुझे ऐसे बोलने के लिए था। फेवरेट नेता? मैं ऑप्शन दूं? ऑब्वियसली अमित बघेल, अनुज शर्मा। पास। अच्छा ठीक है। और तोला मतलब गाना कौन से पसंद है, बॉलीवुड? बॉलीवुड तेरे नैना बड़े कातिल। गा के सुना है? ले। तेरे नैना बड़े कातिल सलमान खान की फिल्म है। हाँ, तेरे नैना। अबे यार, अच्छा गा रहे हो, अच्छा गा रहे हो, अच्छा गा रहे हो। एक नंबर, मजा आ गया सर, गाइए। चलो साथ में गाएंगे, साथ में। हाँ। कातिलाना कातिलाना अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। तेरे नैना नैना, तेरे नैना नैना कातिलाना बड़े नैना नैना। तो पता है, अगर शादी हो गई आपकी? हाँ जी। आपकी बीवी बहुत गाली बकेगी मेरे को, मेरे पति के साथ इतना प्यारा गाना गा रही है बोल के। वो हर शो के बाद में होता ही है कुछ कि कौन आ रहा है, कोई लड़की तो नहीं है। मैं आ जाऊं क्या, देख लूं क्या शो? कोई ना। और कुछ? और क्या सवाल कर सकती हूँ रैपिड राउंड में आपके साथ? काफी इतना तो हो गया। तो ये पहला पॉडकास्ट था जिसमें, ठीक है, अब आउटरो देते हैं। तो बेहद अलग पॉडकास्ट आज था। मेरे को बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैं होस्ट तो रहा, लेकिन होस्ट के साथ साथ गेस्ट भी रहा हूँ, और बहुत मज़ा आया मुझे पर्सनली आपके साथ आस्था। मैं चाहता हूँ कि आस्था को वो सारे लोग जो फॉलो कर रहे हैं मुझे भी करें। ये तो काम की बात हो गई। बिल्कुल फॉलो करें, आप लोगों को मजा आएगा। जितने भी लोग हैं उनके जो फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो हमें भी देखे, और हमारी रील्स जब आस्था के इंस्टाग्राम पे जाएगी तो वो हमारे को रीच करे, पीएस शो को लाइक करे। मैं अपनी काम की ही बात करूंगा, मैं बकवास नहीं करूंगा। और मैं बकवास करती हूँ मतलब। तो आप जितने भी हमारे ऑडियंस है, अगर शो को आप प्रोमोट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। शो को जितना आप शेयर करें उतना हमारे लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन है कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। हिंदी छत्तीसगढ़ी का एक मिक्सअप है, और बहुत आप एंजॉय इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें आपको गाना सुनने को मिलेगा। आस्था की जो लाइफ है वो तो आपको सुनने को मिलेगी, साथ ही साथ एक ऐसा अनसुलझा हुआ मेरा पॉडकास्ट के रिलेटेड जो थीम है वो भी सुलझ गया है कि कहाँ से पीएस शो का जन्म हुआ, कहाँ पे क्या हुआ। बेहद इंटरेस्टिंग है। आप हमारे शो को ऐसा ही प्यार देते रहें, ऐसा मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसा आप भी सोचिए, और अपने बगल वाले को भी सोचाइए, और उनको भी द पीएस शो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। अब मैं बोल दिया हूँ, अब आस्था भी एक बार, हमारा लास्ट पॉलिसी है जो मैं अब रखने जा रहा हूँ कि आस्था हमारे द पीएस शो को बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करो पब्लिक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हूँ। मैं हूँ कलाकार आस्था शर्मा, और मैं अपन से रिक्वेस्ट कर रहा था, फिलहाल तो मैं पीएस शो में आऊँ, जैसे कि आप मन बता चुकी है सर। तो आप लोग फुल सपोर्ट करना है, शो ला सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन के बटन ला क्लिक करना है, कमेंट करना है, और जेकर पॉडकास्ट अच्छा लगा थे थंबनेल में जाके ओकर पॉडकास्ट ला देखो, खूब मया दुलार दो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राम।